हेलो ऑल दी वर्दी वीवर्स। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं एंड इस 21st सेंचुरी के सबसे बड़े रिवॉल्यूशन एंड सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाले हैं। A very warm welcome to Dinesh sir. I express my gratitude to you. Thank you so much for coming. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप फाउंडर हैं हीलिंग फॉर वर्ल्ड की, जो कि इस 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है, दैट इज हीलिंग। सो मैं जानना चाहूंगी सर ने कैसे समझा हीलिंग के बारे में, मुझे कुछ बताइए सर। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शालू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑनर्ड दैट आपने अपने इस शो में मुझे इनवाइट किया। और मैं अभी काफ़ी ज़ीरो से उठ के अभी मेहनत कर रहा हूँ टीम को ग्रो करने का, प्रोडक्ट को बढ़ाने का। और आई एम रियली ऑनर्ड दैट यू हैव इनवाइटेड मी इन दिस प्लेटफॉर्म। एंड अक्टूबर 2020 की बात है, मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड कंप्यूटिंग पे आधारित हेल्थ वेलनेस का डिवाइस है। और क्योंकि मैं पिछले 22-23 सालों से आईटी के लिए बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि मुझे ये चीज़ें रिलेवेंट लगी। और ग्रेट। मुझे लगा कि यस, इसका फ्यूचर है और इसको परिवार के लिए यूज़ करना चाहिए। तो मैंने घर में इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे कि काफ़ी सारे फायदे हुए। और कुछ दोस्तों पे भी ट्राई किया, वहां से भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। फिर मुझे लगा कि इसको प्रोफेशनली परस्यू करना चाहिए, बिकॉज आने वाला जो समय है वो इसी टेक्नोलॉजी का है। बिल्कुल। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि हीली हमारी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है हमारे लिए, क्योंकि ये मैंने सुना है कि ये फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है और ये हमारी फ्यूचर मेडिसिन है। जी जी। एक्चुअली हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि हमारा जो शरीर है, दैट इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम। नॉट वेरी वेरी कि मैं कहूंगा कि हम जितने भी सिस्टम्स को जानते हैं उसमें सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम हमारा शरीर है। राइट। आप हमारे शरीर से बिना मर्जी के उससे कुछ नहीं करा सकते। जैसे कि एक बहुत ही फेमस हार्ट सर्जन है, क्योंकि आई एम नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो मैं ऑथराइज नहीं हूँ बातों को कहने का, बट मैंने भी आपकी तरह बाकी लोगों की तरह व्हाट्सएप पे उन्हें कहते सुना है कि कोई भी बाईपास बॉडी में 25 डेज से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे किसी कैल्शियम डिफिशियंसी है, आप कैल्शियम की दवाएं देते हैं, कई बार बॉडी उनकी एब्जॉर्ब नहीं करती। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि बॉडी के बिना मर्जी के कुछ भी नहीं हो सकता। तो राइट। अगर ऐसी कोई डिवाइस बनाई जा सकती हो जो शरीर की सुने, शरीर से पूछे, और जिन फ्रीक्वेंसीज की शरीर को आवश्यकता हो उसी फ्रीक्वेंसी पे शरीर को माइक्रो करंट दे, तो हम एक होलिस्टिक लिविंग की तरफ जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। डिवाइस बाहर से शरीर को कुछ नहीं देती है, सिर्फ ऊर्जा प्रदान करती है, सेल्स बनाने के रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। और बॉडी खुद ही सारे रिपेयर वर्क को अंजाम तक पहुंचाती है, बाय द एक्स्ट्रा एनर्जी एंड बाय द एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल व्हाट द बॉडी इज गेटिंग। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट होलिस्टिक वे, जिसमें कि ये शरीर को आप खुद एम्पावर करते हैं कि आपका जो शरीर है वो खुद अपनी कमियों को दूर करे। और इस वजह से जो हीली है वो बहुत ही तेजी से पॉपुलर हो रहा है इस वक्त। और बहुत सारे अच्छे परिणाम भी हमें बहुत ही कम समय में देखने को मिले हैं। वेरी नाइस। सो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि जहां तक कि मैंने सुना है कि ये 21st सेंचुरी का एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, एंड साथ ही साथ इसका बिजनेस भी बहुत ही बड़ा ग्रोइंग बिजनेस होते जा रहा है। हीली के बिजनेस में हम कैसे ग्रो कर सकते हैं और किस तरीके से लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं हेल्थ एंड वेलनेस के सेक्टर में। जी। एक्चुअली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी ऐसा माना गया है कि आगे की जो 10 जो टेक्नोलॉजीज हैं वर्ल्ड की, जो जिनका कि अगला दशक माना जा रहा है, उनमें एक है यही फ्रीक्वेंसी हीलिंग यूजिंग एआई। तो पूरी जो दुनिया है वो इस टेक्नोलॉजी की तरफ देख रही है। उसके पीछे कारण क्या है, मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूँ। बिल्कुल। आपने अगर एक पैरासीटामोल भी लिया 500 mg का, तो 500 mg का है। अब वो आपके शरीर को चाहे 480 चाहिए हो या 620 चाहिए हो। मतलब मैं राइट। कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कोई दवा बनाने वाली कंपनी है, वो आपके शरीर के हिसाब से दवा बना के आपके लिए कस्टमाइज करके घर में नहीं भेज सकती। मगर
फ्रीक्वेंसी मेडिसिन में ये पॉसिबल है। सेम प्रोग्राम हीली का जब दो अलग अलग लोग या 200 अलग अलग लोग लेते हैं, तो किन्हीं भी दो लोगों को सेम फ्रीक्वेंसी पैटर्न नहीं मिलता है। मतलब राइट। ये डिवाइस जिस पर्सन पे लगाई जाती है, उस पर्सन को उसके हिसाब से प्रोग्राम डिलीवर करती है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। इसी वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था करीब 100 साल पहले कि फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ऐसा अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक का भी मानना है। और ये टेक्नोलॉजी, ग्रेट। जैसा आपने बोला, इतनी रिवोल्यूशनरी है कि इसी टेक्नोलॉजी को पिछले साल 2022 का फिजिक्स का नोबेल भी मिला है। एक जमाना ग्रेट। था जब नोबेल मिलता था, उसके 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद प्रोडक्ट आया करते थे। बट आप सोचिए, हीली प्रोडक्ट अपने समय से कितना आगे है कि करीब 15-16 सालों से इस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, और पिछले वर्ष 2022 में इसका नोबेल भी मिल रहा है। और आप, रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस में ये सोचिए, आप अपने अगल बगल देखिए, अपने घर में देखिए, क्या आपके घर में इंटरनेट आधारित स्मार्ट डिवाइसेस एंटर नहीं कर रहे हैं? आज हर राइट। दूसरा तीसरा इंसान आपको स्मार्ट वेरिएबल पहना हुआ दिख जाएगा। स्मार्ट वेरिएबल में बी ऑफ एनी काइंड। वो ब्लूटूथ वाले चश्मे हो सकते हैं, वो स्मार्ट घड़ियां हो सकती हैं, वो स्मार्ट टीवी हो सकती है। वेरिएबल नहीं है टीवी, बट यस, इट्स अ स्मार्ट डिवाइस। राइट। मींस इंटरनेट आधारित, एप्लीकेशन बेस्ड, एआई बेस्ड इक्विपमेंट्स अपनी जगह हमारे दिलो दिमाग में और हमारे घर में आराम से बनाते चले जा रहे हैं। मगर इनमें से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अभी तक नहीं है जो स्वास्थ्य प्रदान करे, हेल्थ वेलनेस में काम करे। आप, ग्रेट। साधारण सी चीज है ट्रैफिक, गूगल मैप यूज करते हैं। राइट। आप, साधारण सा काम है शॉपिंग, आप अमेजन यूज करते हैं, आप गूगल मैप यूज करते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली हेल्थ वेलनेस के लिए आप एआई यूज नहीं करते। तो दुनिया में इकलौती कंपनी जो ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रही है विदाउट एनी कंपटीशन, जहाँ पे हेल्थ वेलनेस के द्वारा, जहाँ पे एआई के द्वारा आपको आपके शरीर के हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिलीवर करती है, आप सोचिए उसका कितना भविष्य होगा। इन 55 कंट्रीज दे हैव मोनोपोली विदाउट कंपटीशन। एंड राइट। इसका बिजनेस क्यों बहुत बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर रहा है और क्यों करने वाला है? आज आप मुझे बताइए, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कैश किन कंपनियों के पास होता है? टेक कंपनियों के पास होता है। जैसे राइट। अमेरिका में आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, दे आर टेक कंपनी, इनका कोई प्रोडक्ट नहीं है। चाइना में देखेंगे अलीबाबा, इनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, दे आर टेक कंपनी। भारत में सबसे ज्यादा रिवेन्यू और प्रॉफिट पोस्ट करती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अगेन टेक कंपनी, कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो हम्म। बेसिकली हमारी जो कंपनी हीली वर्ल्ड है, ये जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे फोटो में साइड में दिख रहा है हीली, तो ये भी राइट। कंपनी एक टेक कंपनी है। दे आर ओके। डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज। तो राइट। आप समझ जाइए, पहली बात, हम ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है। हमारी बिल्कुल। कंपनी कैश रिच कंपनी है। दूर दराज के एरियो में आप भी, जैसे जो इंटरनेट नहीं भी होता है, बर्फबारी से इलाके कट जाते हैं, जहाँ पे आप डॉक्टरी सुविधा, मेडिकल सुविधा नहीं पहुंचा सकते हैं, ऐसे लोगों तक भी आप स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा सकते हैं। प्रिवेंटिव तो छोड़िए, आप इवन एक छोटा सा बच्चा है उसको न्यूट्रिशन लर्निंग मेमोरी भी दे सकते हैं। ग्रेट। मतलब बाल झड़ने से लेकर के डायबिटीज तक के प्रोग्राम आप दे सकते हैं, नाखून ठीक करने से लेकर के आप लीवर के तक के प्रोग्राम दे सकते हैं। तो ऑसम। इससे बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। क्योंकि आप अगर आज छोटे शहर में रहते हैं या किसी भी शहर में रहते हैं, सूरत में है, अहमदाबाद में है, दिल्ली में, कहीं भी आप रहते हैं, आप बहुत ही अच्छा बिजनेस करेंगे तो भी आपके पास ग्राहक न्यूयॉर्क से, सिंगापुर से और यूके से तो नहीं आएगा। मगर हिली में जस्ट बाय सिंगल एफिलेट लिंक, आप उस लिंक को अपने स्पेन में किसी फ्रेंड को अगर शेयर करते हैं, तो वो वहां की करेंसी में हीली को खरीदेगा, लोकल ऑफिस से हीली डिलीवर हो जाएगा, यहाँ पे भारत में आपको आईएनआर में पे आउट आ जाएगा, उसके नीचे का आगे का बिजनेस भी आपके नीचे होगा, और बिना कोई ज्यादा एफर्ट के आपका स्पेन में बिजनेस शुरू हो जाएगा। टोटली सीमलेस बिजनेस इन 55 कंट्रीज। तो ये ग्रेट। ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको कि अभी मिस किसी को भी नहीं करना चाहिए। राइट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सर। एंड मैं ये जानना चाहूंगी सर, ही ज्वाइन करते हुए सर आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं? देखिए, अब तो मुझे 3 साल हो गए, तो मैंने ये देखा है कि हीली सिर्फ लोगों की बीमारियां दूर नहीं कर रहा है, बल्कि आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने देखा होगा कि कोई 8 घंटे सोता है, वो भी सोने के बाद थका हुआ रहता है, और राइट। कोई 4 घंटे सो के भी ऊर्जावान रहता है। इसका राइट। मतलब आप कितने घंटे पलंग पे पड़े रह गए,
हम्म। इसकी बजाय ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि रात को डीप स्लीप में आप कितनी देर जाते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा पाया है कि जो हीली यूज नहीं करते हैं, अगर उनकी डीप स्लीप भले ही आप 8 घंटे सो रहे हो, आपका डीप स्लीप अभी 30-40 मिनट का होगा। आप हम्म। हीली को 15 दिन तक रेगुलर यूज करिए, आप भले ही 8 घंटे सो रहे हैं मगर डीप स्लीप आपका 40 मिनट से बढ़ के 1.5 घंटा हो जाएगा। मतलब अब आप कम समय तक पलंग पलंग पे रहते हुए भी उसी ऊर्जा या उससे ज्यादा ऊर्जा के साथ दिन भर एक्टिव रह सकते हैं, क्योंकि आपकी डीप स्लीप ओके। अच्छी हुई है। एंड ग्रेट। दूसरी बात यह है कि डीप स्लीप बढ़ जाने के कारण आपका बॉडी रिपेयर वर्क ज्यादा रात में कर रहा है, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत हाई होगी, और कोई बीमारी है तो शरीर उसको खुद दूर करने में सक्षम भी है। तो आप ये देखेंगे कि अगर हीली की मदद से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, कोई ओके। बीमारियां शरीर में धीरे धीरे वो कम होती हैं, प्लस आपको अगर दिन के रोज 3-4 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब ग्रेट। टाइम इज मनी। अगर राइट। आपके पास 3-4 घंटा रोज का एक्स्ट्रा है तो आप सोचिए, आप स्फूर्ति भरे 3-4 घंटे एक्स्ट्रा है, दिन भर भी एनर्जी है, इम्यूनिटी लेवल हाई है, बीमारियां धीरे धीरे शरीर से आपके कम हो रही हैं, तो आपके जीवन का इससे ज्यादा दूसरा बड़ा पर्पस क्या हो सकता है? दिस इज द सोल पर्पस ऑफ लाइफ, बिल्कुल। एंड दिस इज द सोल पर्पस ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट व्हाट यू डू इन एनी प्रोडक्ट। तो राइट। लोगों की जिंदगियां सिर्फ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बीमारी को दूर करके आप नहीं ठीक करते हैं, बल्कि जो लोग स्वस्थ हैं उनको स्वस्थ बना करके की जाती है। आज मोबाइल खरीदते ही हम उस पर टैम्पर लगा लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि स्क्रीन टूट गई है, राइट। स्क्रीन ना टूटे सुरक्षित रहे इसलिए लगाते हैं, मगर हम शरीर के लिए ऐसा कई बार प्रिवेंटिव सोच नहीं रखते हैं। तो हम हीली के माध्यम से सभी को जागरूक कर रहे हैं कि आप शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रिवेंटिव मोड अपनाइए, ना कि डैमेज कंट्रोल। डैमेज राइट। होने के बाद कंट्रोल मत खोजिए, स्वस्थ हैं राइट। उस समय चिंता करिए कि वो अवस्था प्रिवेंशन इज आपकी बेटर बरकरार देन रहे। क्योर। प्रिवेंशन ऑलवेज। इज राइट। सो थैंक यू सो मच सर। एंड मेरा एक और क्वेश्चन है सर, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि फ्रिक्वेंसी भी हमारी बॉडी पर काम कर सकती है, तो ये जो हीली है सर कैसे हमारी बॉडी पे काम करती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मैं ये तो नहीं मानूंगा कि हमने सोचा नहीं था, क्योंकि ये जो पूरा ज्ञान है वो हमारे सनातन वेदों का ही ज्ञान है। आप देखेंगे बहुत हजारों साल से हमारे ऋषि महात्मा मेडिटेशन और साधनाएं करते आ रहे हैं। साधना की बेसिक क्रिया आप क्या बोलते हैं कि भाई आप शांत रह के, स्थिर रह के आप अपनी सांसों को महसूस करिए। सांस का मतलब मूवमेंट ऑफ लंग्स, महसूस करिए मतलब आप एनर्जी बॉडी को अपनी फिजिकल बॉडी के साथ अलाइन कर रहे हैं। दैट बिल्कुल। इज द स्टेट ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस एंड हेल्थ। एक्चुअली हीली के इन्वेंटर मर्कश किमिक बोलते हैं, जब आपकी एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी दोनों आपस में अलाइंड रहती है, उसी अवस्था को एक स्वस्थ शरीर बोला जाता है। राइट। आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वहां भी आप पे फ्रीक्वेंसीज का प्रभाव होता है। आप मंदिर में जाके घंटा बजाते हैं, वहां भी फ्रीक्वेंसीज का प्रभाव होता है। राइट। आप पहाड़ के किनारे बैठ के शांति से सिर्फ अपने सांसों की ध्वनि को सुनते हैं, या चिड़ियों की चहचहाहट है, वो भी आपको फ्रीक्वेंसीज ही प्रदान करती हैं। तो राइट। फ्रीक्वेंसीज का जो रोल है वो हम आज नहीं हजारों साल से जानते हैं, मगर ऑर्गेनाइज्ड वे में यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग डिवाइस उन्हीं फ्रीक्वेंसीज का शरीर में हेल्थ वेलनेस के लिए इस्तेमाल करना, ये बहुत ही इनोवेटिव है और कल्याणकारी है हम सभी के लिए और पूरी दुनिया के लिए। तो बिल्कुल। बेसिकली टेक्नोलॉजी सिंपली सी ये है, जो आपने बोला कि हीली काम कैसे करता है। हीली ऐसे तारों के द्वारा 2 बैंड लगाते हैं, और ये ओके। जो केबल होता है, केबल कनेक्ट हो जाता है ऐसे हीली से, तो तारों के ग्रेट। द्वारा हीली मुझे माइक्रो करंट प्रोवाइड कर रहा है, सूक्ष्म करंट। और बिल्कुल। उन करंट से मेरे खोए हुए सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज को वापस दिला रहा है। ये इतना ओके। आसान सा है, जैसे आपका मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो आप उसको करंट दे करके आप उसकी बैटरीज को चार्ज करते हैं। ठीक राइट। वैसे ही जब हमारा सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज, सेल का पोटेंशियल गिरता है, तो हम करंट देके हमारे सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज को वापस रिजुविनेट, रिएक्टिवेट करते हैं, या कह सकते हैं रिचार्ज करते हैं। तो प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है, मगर बॉडी, सिंपली मैं करंट ऐसे दूंगा तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसा मैंने बताया, बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होती है, जो नहीं चाहिए नहीं लेती। इसलिए हीली के अंदर में क्वांटम सेंसर होता है, जो इन कलाइयों के द्वारा हमारी फ्रीक्वेंसीज का पता लगाता है कि हमें किस फ्रीक्वेंसी पे करंट चाहिए, और उसी फ्रीक्वेंसी पे करंट देता है, तभी हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है, और तब हमारी बॉडी अल्टीमेट रिस्टोरेशन जॉब में लग जाती है। इसका प्रमाण ये है कि हीली के माइक्रो करंट से हमारा एटीपी प्रोडक्शन, जो एडिनो ट्राई फॉस्फेट होता है,
500% बढ़ जाता है, एमिनो ग्रेट। एसिड ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है। तो ये ओके। बॉडी को एम्पावर करता है टू हील एंड रिपेयर इटसेल्फ रादर देन डूइंग एक्सटर्नली फ्रॉम इट इट ओन सोर्स। ये आपकी बॉडी को एम्पावर करता है कि बॉडी खुद को रिजुविनेट, रिएक्टिवेट और रिपेयर करती है। ऑसम। सो सर, मैंने ये सुना है कि हीली का यूज हम ह्यूमन बॉडी के अलावा और भी कर सकते हैं, और भी चीजों पे किया जा सकता है, तो इसके बारे में सर कुछ बताइए। जी, एक्चुअली टेस्ला ने करीब 100 साल पहले बोला था, इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना है तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस के बारे में सोचना होता है। और अगर हमारे प्राचीन आयुर्वेद में आप जाएंगे तो वहां पे भी यही माना जाता है कि आप और हम, और ना ही आप और हम बल्कि समस्त जो सृष्टि है, जिसमें जानवर, पेड़ पौधे सब आते हैं, ये अल्टीमेटली 5 तत्वों से बनते हैं। उन्हीं ओके। 5 तत्वों के कॉम्बिनेशन को हम कफ, पित्त और वात में क्लासिफाई भी करते हैं आयुर्वेद के भीतर। हम्म। तो आप ये देखेंगे कि जिन कणों से या जिन तत्वों से आप बने हो, मैं बना हूं, उन्हीं कणों से ये पूरी सृष्टि, जिसमें कि पेड़ पौधे भी आते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, हम्म। हमारा मकान भी आ जाता है। और सिर्फ वो चीजें नहीं आती जिनको हम छू सकते हैं, मगर वो चीजें भी आती हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं। राइट। जैसे वेल्थ। वेल्थ मतलब सफलता, मैं सफलता की बात करूंगा। सफलता, दृढ़ता। सफलता, दृढ़ता को आप छू नहीं सकते, टच नहीं सकते, मगर जानते हैं इसका कितना अहम रोल है। बिल्कुल। मतलब टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल दोनों चीजें फ्रीक्वेंसी, माइक्रो और वाइब्रेशंस में आंकी जा सकती हैं। तो जब हम हीली की बात करते हैं, एनर्जी सिस्टम्स की बात करते हैं, तो हीली जितना इंसानों में प्रभावशाली है, उतना ही जानवरों में भी काम आता है। अच्छा। यहाँ तक कि हम अपने चक्रों की ऊर्जा पता कर सकते हैं कि जो हमारे 7 एनर्जी सेंटर हैं, किस चक्र की ऊर्जा कैसी है। और जो चक्र की ऊर्जा लो हो उसको हम प्रोग्राम दे के दुरुस्त भी कर सकते हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि हमारे स्वास्थ्य का पे ग्रहों के रोटेशंस का भी असर होता है, प्लैनेट्स प्रोग्राम भी है। उसके बाद अर्थ का रोटेशन का भी असर होता है, जियोपैथी, स्ट्रेस, उसका प्रोग्राम भी है। फिर आपने देखा होगा कि आजकल जो मोबाइल रेडिएशन है, 2G, 3G, 4G, 5G, उसका प्रभाव बॉडी में पड़ता है। उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी प्रोग्राम है। एंड हम घरों की जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, जिसको सबटल एनर्जी बोला जा सकता है, उस पे भी हीली के माध्यम से काम कर सकते हैं, बिकॉज सब कुछ एनर्जी है। तो राइट। बेजुबान जानवरों को भी आप आराम दे सकते हैं विदाउट एनी रिकरिंग कॉस्ट। वास्तु पे काम कर सकते हैं, घरों के नेगेटिव एनर्जीज पे काम कर सकते हैं, वेरी पेड़ पौधों नाइस। पे काम किया जा सकता है। पेड़ बहुत पौधों बढ़िया। की जिनकी डिग्रेड हो रहा है उन पे आप काम कर सकते हैं, पानी को रिएक्टिवेट, रीइंफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ एनर्जी ही है। तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि जैसे जैसे आप इसको सीखते हैं, जैसे जैसे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप ये पाते हैं कि ये दिनों दिन और अधिक आपके लिए यूजफुल होती चली जा रही है। ओके। तो सर, मैंने हीली के बारे में सुना है कि ये बीमारियों पर काम करती है, तो सर मैं तो हेल्दी हूँ, तो ये मुझ पर कैसे काम करेगी? जी शालू जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। एक्चुअली हम कई लोग, हमें कई बार हम इस बारे में चिंतित रहते हैं कि जब टायर पंचर हो जाएगा तो उस पंचर को रिपेयर करने का कॉस्ट कितना आएगा। मगर हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए कि कुछ ऐसा करें कि टायर पंचर ही ना हो, जो भी अपनी आयु है पूरी आयु को जिए और उसके बाद वो खत्म हो जाए। यहाँ पे टायर हमारा शरीर है। तो एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा प्रिवेंटिव अप्रोच अप्रोच हमको लगानी चाहिए। हीली में ढेर सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि आपका डीप स्लीप बढ़ जाता है। मतलब आपकी बॉडी के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, इम्यून सिस्टम आपका बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी डेली लाइफ में वायरस, बैक्टीरिया से एक्सपोज होते हैं, तो आपका जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, वो आपकी रक्षा करता है, बिकॉज आपकी बॉडी को हीली ने एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड किया हुआ है, जिससे कि आपके पास इम्यूनिटी हाई है आपकी। राइट। जैसे एक साधारण शब्दों में मैं बताऊं, आपने ये देखा होगा महामारी के दौरान जो अभी थोड़े दिनों पहले जिससे दुनिया जूझ रही थी, सेम वायरस लोड किसी एक इंसान को तो मार सकता है, किसी एक इंसान को थोड़ा बहुत बुखार होता है, और किसी एक इंसान को उतने वायरस लोड से कुछ भी नहीं होता। राइट। मतलब सेम वायरस लोड अगर आप अलग अलग लोगों में दें तो अलग अलग प्रभाव आप नोटिस कर सकते हैं। इसका मतलब है गलती वायरस की नहीं थी, गलती हमारे शरीर की थी। तो आप अगर ऐसे सोचें कि वही वायरस लोड क्यों किसी को बीमार कर दे रहा है और किसी को कुछ हम्म। नहीं कर पा रहा, और यहाँ तक कि कोई उसमें मर मर भी जा रहा है, हम्म।
तो इसका मतलब ये है कि वायरस की चिंता छोड़ करके आपको हमको अपने शरीर की चिंता करनी चाहिए। राइट। अब यहाँ पे हीली का रोज यूज आपको करना चाहिए, आप हेल्दी हो तब भी, सो दैट आपकी इम्यूनिटी हाई रहे। दूसरी दूसरी बात कि आप न्यूट्रिशन के लिए आज अपने परिवार में देखिए कि क्या हर परिवार के सदस्य को आप और हम न्यूट्रिशन देते हैं। अगर हम वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन परिवार को हमारे देते हैं, सभी सदस्यों को देते हैं, तो क्या उसका रिकरिंग कॉस्ट नहीं होगा? क्या वो, देखिए हीली में कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं है, हीली से न्यूट्रिशन देते हैं, कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं, वन टाइम पेमेंट है। फिर अगर आप न्यूट्रिशन अपने परिवार के सदस्यों को दे रहे हैं, तो क्या वो उनकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिलीवर कर रहे हैं? नो। हीली डिलीवर करता है तो आपके घर में अगर दो बच्चे, तो दोनों बच्चों को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिलीवर करेगा। तीसरी ओके। चीज, आपके घर के किसी सदस्य का अगर हाजमा ही खराब है, आप कितना भी न्यूट्रिशन दीजिए उस पे काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका हाजमा ही खराब है, वो तो थ्रो अवे कर देगा जो भी आप अच्छा चीज खाएंगे भी। मगर राइट। हीली क्योंकि आपके पाचन तंत्र से नहीं जाता है, तो सीधे प्रभाव वहां डालता है जहां आवश्यकता है। तो ओके। पाचन तंत्र बाईपास होता है। नंबर टू, कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं है। नंबर थ्री, आपके बॉडी को आपकी जरूरत के हिसाब से डिलीवर करता है। और क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इससे अपने घर के नौकरों को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आप घर के सभी सदस्यों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं तो हम आज की डेट पे न्यूट्रिशन उन्हीं को देते हैं जिनको डॉक्टर देने बोलता है, वहां भी हम प्रिवेंटिव नहीं आते। ओके। फिर आप देखिए, जो घर में बच्चे होते हैं, प्राइमरी नर्सरी से लेकर के कॉलेज तक, उनकी पढ़ाई पे कितना खर्च किया जाता है। मगर राइट। क्या हम कभी कोई खर्च इस बारे में करते हैं कि वो गुमराह ना हो, उसका मनोबल ना टूटे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे, बुरी संगत में ना पड़े? हम इसके लिए कोई पैसा नहीं खर्च करते। अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चे को भेज दीजिए, अगर पढ़ना नहीं चाहता है, उसके दिमाग में अगर पढ़ने की इच्छा नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो अच्छा से अच्छा माहौल उसे कुछ नहीं दिला पाएगा। बिल्कुल। तो अगर हम इतने बड़े पढ़ाई के खर्चे के साथ एक लर्निंग प्रोग्राम बच्चे के साथ जोड़ दें, कि कभी लर्निंग, कभी मेमोरी, कभी स्ट्रेस, कभी मेंटल बैलेंस में हमने फील गुड दे दिया, कभी कभी इमोशनल वेलबींग दे दिया, कभी हमने उसको न्यूट्रिशन दे दिया, तो आप सोचिए कितना बड़ा पर्पस हमारा सॉल्व होता है। क्योंकि हम अक्सर उन्हीं चीजों में अपना पैसा खर्च करते हैं जिनको मापा जा सकता है, उनमें नहीं जिनको नहीं मापा जा सकता। जैसे आपका हीमोग्लोबिन कम है, हम्म। ओके, डॉक्टर खून दे के बढ़ा देगा। मगर मैं बोलूं कि आप स्ट्रेस में हैं, तो डॉक्टर ये नहीं बता पाएगा कि स्ट्रेस आपको कितना किलोग्राम, कितना सेंटीमीटर, कितना मिलीमीटर है। ओके। तो जो चीज नापी जा सकती है, टैंजिबल है, उस पे तो आप पैसे खर्च कर रहे हैं। मगर जो उन पे प्रभाव डाल रही हैं, ऐसी चीजें जिनको आप मेजर नहीं कर पाते, उनको आप इग्नोर करते हैं। राइट। तो हीली की मदद से ऐसी चीजों को इग्नोर करना बंद करना चाहिए। और हमें वापस उसी स्टेटमेंट पे सोचना चाहिए दैट हेल्थ इज नॉट, मैं हेल्थ के प्रति ये ना बोलूं कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हम सब बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के लिए हमें बोलना चाहिए अर्जेंट है। ओके। अर्जेंसी और इम्पोर्टेंट में अंतर समझिए। इंपॉर्टेंट मतलब मैं सुबह घूमने जाऊंगा, कल से जाऊंगा, परसों से जाऊंगा, और वो कल कभी नहीं आता। अर्जेंट का मतलब डॉक्टर आपको बोलता है कि शाम तक 5 लाख जमा करो, तो शाम तक 5 लाख आ जाते हैं, क्योंकि अब आपकी जान पे बनाई है। राइट। तो वी शुड ट्रीट आवर हेल्थ एज अर्जेंट मैटर, नॉट इम्पोर्टेंट मैटर। ऑसम। बहुत बढ़िया सर, आपके विचार सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं जानना चाहूंगी सर, ये बच्चों के लिए भी जैसे वर्क करता है, आपने बोला कि मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पे भी वर्क करती है हीली, राइट? तो मैं ये जानना चाहूंगी सर कि हीली के बिजनेस को ज्वाइन कर कर हम कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकते हैं? जी। एक्चुअली हिली में 9 तरीके की इनकम आती है, जिसमें डायरेक्ट बोनस से लेकर के अलग अलग टाइप के टीम बोनसेस होते हैं। और आप हिली के बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 55 देशों में सीमलेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। आपको डायरेक्ट बोनस मिलता है हर सेल पे। फिर आपके नीचे की जो टीम के लोग डेवलप होते हैं, उनकी भी सर्टेन परसेंटेजेस आपको मिलते हैं। और बिजनेस के लिए हर तरीके का सपोर्ट हमारी टीम प्रोवाइड करती है। ओके। वीकली 2 से 3 जूम होते हैं, जहाँ पे आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के ब्रोशर्स, लीफलेट्स, फ्लायर्स, इवन सॉफ्ट कॉपी, सो दैट आप सोशल मीडिया पे लोगों को एंगेज कर पाए, हम प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ में अगर आप चाहते हैं आपके शहर में फिजिकल मीटिंग कंडक्ट की जाए, वो भी हम करते हैं। तो बेसिकली ओके। हर तरीके का सपोर्ट मेरी तरफ से और हीली कॉर्पोरेट, जो हीली वर्ल्ड इंडिया है, उनकी तरफ से
दिया जाता है, क्योंकि आने वाला दशक तो हीली का ही है। जितना लेट ग्रेट, करेंगे उतना मिस करेंगे, सूनर द बेटर। ग्रेट सर। सो थैंक यू सो मच सर, रियली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हीली को जाने समझें, और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी जो इस 21st सेंचुरी में एक फ्यूचर मेडिसिन कहला रही है, तो उसको जानना जरूरी हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। चलो जी, थैंक यू सो मच। आपने ये मुझे मौका दिया कि मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपके प्यारे जो व्यूअर्स हैं उनको उनके सामने इस बात को रखने का मुझे मौका दिया। आपके वीडियोस मैं देखता हूँ, आपके चैनल को फॉलो करता हूँ। यू आर जस्ट सुपर अमेजिंग क्रिएटर। आप ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाया करिए, बिकॉज दुनिया को ऐसे क्रिएटर्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और थैंक यू अगेन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म एंड टाइम। थैंक यू शालू जी। Most welcome, sir. Thank you so much. I express my gratitude to you. Thank you so much for joining. Take care, sir.